हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। तो निफ्टी की एक और नई एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। तो कल है थर्सडे, कल है एक्सपायरी। तो एक्सपायरी के लिए आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आज मार्केट ने क्या किया, कहाँ पे क्लोज हुआ। तो आज मार्केट जो क्लोजिंग मार्केट ने दी है वो 17,450 की क्लोजिंग दी है। तो ये एक अच्छी क्लोजिंग है। अच्छी क्लोजिंग क्यों है? क्योंकि ये जो पिछला जो हैमर बना था, ये हैमर के ऊपर क्लोज करने में कामयाब रहा है। हैमर की जो क्लोजिंग थी उससे ऊपर क्लोज करने में कामयाब रहा है। ठीक है, तो इसने इस हाई को भी क्रॉस किया है। हैमर का जो हाई था इसको क्रॉस किया है। तो मैंने यहाँ पे बोला था कि जब भी हैमर का हाई क्रॉस होगा, एक दो दिन में अगर ये क्रॉस कर जाता है तो एक अपसाइड का मूव यहाँ से देखने को हमें मिल सकता है। ट्रेंड रिवर्सल का साइन अभी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इसने इस हाई के ऊपर क्लोज तो नहीं किया है, लेकिन हाई को इसने क्रॉस किया है। तो यहाँ से एक बायर्स के कंट्रोल में मार्केट अभी नजर आ रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पे पहला सपोर्ट था, पुराना सपोर्ट था, उस सपोर्ट पे भी मार्केट ने सपोर्ट लिया है। अब देखना यह है कि मार्केट कल के दिन क्या करता है। वैसे तो क्लोजिंग अपसाइड की आ गई है यहाँ से, और इसके बाद बैंक निफ्टी में भी अच्छा सेटअप बन गया है। बैंक निफ्टी ने भी ऊपर क्लोजिंग दी है। तो बैंक निफ्टी में तो पहले ही से स्ट्रांग था, निफ्टी थोड़ा वीक लग रहा था। ठीक है, निफ्टी वीक इसलिए लग रहा था कि निफ्टी ने जो कल के दिन जो ट्रेड किया था वो उस जो हैमर था उसको, उसका लो जो था उसको ब्रेक किया था, तो इसलिए वीक लग रहा था। बट आज इसने जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई है, इसको कहीं ना कहीं मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, इसको मॉर्निंग स्टार भी हम कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने एक ये जो हैमर बनी थी इसके बाद गैप डाउन ओपन हुआ, और आज मार्केट ने एक अप साइड ऊपर साइड की क्लोजिंग दी है। ठीक है, कल की जो कैंडल थी उसके ऊपर क्लोज हुआ है, हैमर जो बना था उसके ऊपर भी क्लोज हुआ है। तो एक अच्छा साइन है, यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, तो वीक में भी मार्केट ने देखना एक अच्छी हैमर बनाने की कोशिश कर रहा है। वीकली कैंडल पे हम जब आएंगे तो यहाँ पे भी देखिए, ये जो है एक हैमर हमें दिख रहा है यहाँ पे। तो इस हैमर का भी हमें सपोर्ट अब मिल सकता है अगले वीक में। जब ये अगला वीक आएगा तो इस हैमर के ऊपर जब भी मार्केट निकलेगा तो एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो वीकली चार्ट पे भी हमें कंफर्मेशन मिल रही है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। काफ़ी बड़ा एक डाउनफॉल आया ये वीक में। ठीक है, पहले थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, यहाँ से कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद फिर ये मार्केट गिरा, रिट्रेस किया, फिर गिरा। ठीक है, तो ये एक प्रकार से अब यहाँ पर हैमर बना हुआ है, और ये हैमर बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। कैंडलस्टिक पैटर्न है, हैमर हुआ, शूटिंग स्टार हुआ। हैमर जो बनता है वो डाउन ट्रेंड में बनता है, और जो शूटिंग स्टार बनता है वो अप ट्रेंड में बनता है। तो यहाँ से हम काफ़ी कंफर्म हो रहे हैं धीरे धीरे कि ये मार्केट अब यहाँ से रिवर्स हो सकता है, ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो कल हम इसकी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सभी पोजिशनली भी हम खरीद सकते हैं इसको, फ्यूचर में भी खरीद सकते हैं। ठीक है, और जो स्टॉप लॉस रहेगा, जो हैमर जो ये जो बन रहा है ना वीकली में, तो इसका जो लो होगा इसका हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि 15 मिनट में मार्केट ने क्या किया है। कल की हमारी एनालिसिस सही निकली है कि नहीं निकली है, तो वो सब चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं हम। ठीक है, और पहले तो हम सबसे पहले यहाँ पे आज मार्केट ने वैसे तो दिन भर कुछ नहीं किया है, यहाँ पे कोई ट्रेड मिला नहीं सही से निफ्टी में। ठीक है, और दिन भर कंसोलिडेट किया है, एक रेंज बनाई है, इस रेंज के ऊपर इवनिंग सेशन में निकला था, तो कुछ खास मूव नहीं मिला है यहाँ पे। और यहाँ पर एक जो रेजिस्टेंस भी है यहाँ पे फ्यूचर में, तो इस रेजिस्टेंस को हम देखकर चलने वाले हैं 17,480 का। ठीक है, तो ये क्लोजिंग जो है आज की वो 17,450 की क्लोजिंग है। अब ये इस रेजिस्टेंस के पास कल मॉर्निंग में अगर ये ओपन होकर कंसोलिडेट करे 480 के पास, कंसोलिडेट करे 450 से लेकर 480 के बीच में, तो यहाँ पर फिर इस लेवल को ब्रेक करता है तो एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकते हैं। और अभी टारगेट हम आपको ड्रॉ करके दिखाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि कल हमने जो एनालिसिस की थी उसमें कितना हम सही हैं और कितना गलत निकले हैं, तो वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने एनालिसिस की थी कल। तो मार्केट, जैसे कि मैंने कहा था कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, ओपन होने के बाद कोई एक शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, शूटिंग स्टार कैंडल बनी, बट इस शूटिंग स्टार कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ है। तो जब भी शूटिंग स्टार कैंडल बने तो उसका लो ब्रेक होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई लो ब्रेक नहीं हुआ तो हमारा यहाँ ट्रेड नहीं बना। ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, ये जो ट्रेंड लाइन थी पहले रेजिस्टेंस यहाँ पे ले रहा था, तो यहाँ पे फिर मार्केट ने सपोर्ट लेना शुरू कर दिया। बस जैसे ही मैंने कहा था कि 17,350 का जो लेवल था वो एक रेजिस्टेंस था, लेकिन मार्केट जब ओपन हुआ तो इसी लेवल को इसने सपोर्ट लिया है, इसी लेवल से इसने सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेकर मार्केट धीरे 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 ऊपर बढ़ा। और यहाँ पे कुछ टाइम, यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरे दिन मार्केट एक साइडवेज रहा है। ठीक है, इवनिंग में थोड़ा सा मूवमेंट हमें मिला है देखने को। यहाँ से अगर देखा जाए इस लेवल को मार्केट ने जब क्रॉस किया तो छोटा सा मूव हमें देखने को मिला है, बट यहाँ पे देखा जाए तो कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी चलते हैं, 5 मिनट में भी देखते हैं कि क्या किया मार्केट ने। तो देखिए 5 मिनट में भी कहीं भी आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है हमें, कहीं भी ट्रेड हमें नहीं मिला है आज के दिन। तो निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं मिला है, बट फिर भी निफ्टी धीरे 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 करके ऊपर क्लोजिंग की है निफ्टी ने। तो ये
तो अब ये सभी मूव कैप्चर नहीं कर सकते हैं। ये मूव कैप्चर करने के लिए आपको बहुत मतलब प्रो होना पड़ेगा, तो वो मैं भी नहीं हूँ और मैं भी सीख रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ सीखने की। वैसे तो मार्केट ने मॉर्निंग में एक हायर हाई बनाया था, ठीक है, इसके बाद आप ट्रेड ले सकते थे, बट इस ट्रेड में बैठ पाना बहुत मुश्किल था। एक कैंडल ग्रीन बन रही थी, एक कैंडल रेड बन रही थी, एक कैंडल ग्रीन बन रही थी, दो कैंडल ग्रीन बन रही थी, फिर दो रेड बन जा रही थी, तो यहाँ पे बैठ पाना बहुत मुश्किल था। तो यहाँ पे कोई ट्रेड वैसे तो नहीं बना। अगर जिसने पोजिशनली लेके यहाँ पे ट्रेड किया होगा और या फिर कोई व्यू बना के ट्रेड किया होगा अपसाइड का व्यू लेकर, तो उसका प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। तो कोई खास व्यू नहीं मिला है हमें। यहाँ पे एक जो लेवल था, इंपॉर्टेंट लेवल था, इसको भी ब्रेक कर दिया मार्केट ने। अब कल के लिए हमें देखना है कल क्या करता है मार्केट। वैसे देखे जाए तो टारगेट अपने अचीव हुए हैं, मार्केट ऊपर ओपन हुआ, ऊपर ओपन होने के बाद जो पहला टारगेट हमने बताया था कि 17,350 का टारगेट जो है वो उसको अचीव किया। इसके बाद फिर मार्केट वापस गया, वापस करने के बाद ये जो 17,400 का टारगेट था ये भी अचीव हुआ। इसके बाद सेकेंड टारगेट भी 17,450 का लगभग ये भी टारगेट अचीव हुआ, और फिर थर्ड टारगेट मार्केट ने आज अचीव नहीं कर पाया है। तो लेकिन यहाँ पे ट्रेड हम कोई नहीं बनता है, ये ऑनेस्टली मैं ये कहता हूँ कि कोई भी ट्रेड यहाँ पे हम लेने के लिए नहीं बन रहा था, क्योंकि एक कैंडल ग्रीन बन रही थी, एक कैंडल रेड बन जा रही थी। तो अभी चलते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और देखते हैं कि कल मार्केट क्या कर सकता है, ठीक है। कल की एनालिसिस करेंगे, कल क्या करेगा उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो ये आ गए हम कल के। पहले तो सबसे पहले डिलीट कर देते हैं जो हमने एडिट किया था, इसको डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो अभी देख रहे हैं एक जो यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, अभी ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने वाला है गाइस। ये जो है ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब इस सपोर्ट पर मार्केट सपोर्ट लेना चाहिए कल। अगर हमें अच्छा अपसाइड के लिए जाना है तो इस मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम एक बॉक्स पैटर्न बना लेते हैं। इस बॉक्स पैटर्न पे ये बॉक्स पैटर्न है, ठीक है। इस बॉक्स पैटर्न को मार्केट अगर इसी रेंज में ओपन होता है, इसी बॉक्स पैटर्न में ओपन होता है और ओपन होने के बाद तुरंत ना निकले, ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट यहाँ पे 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट रुकना चाहिए मार्केट को इसी बॉक्स में। इस बॉक्स में रुकने के बाद फिर मार्केट एक मूव दे सकता है। तो टारगेट कुछ इस प्रकार हो सकते हैं। अगर मार्केट नीचे के लिए जाएगा, नीचे ब्रेक करेगा 441 के लेवल को अगर ब्रेक करता है, तो यहाँ पर हमें पहला टारगेट जो देखने को मिल रहा है वो कुछ ये हो सकता है, 17,400 का पहला टारगेट देखने को मिल सकता है। और सेकंड टारगेट जो देखने को मिल सकता है वो कुछ 17,360 का सेकंड टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। और इसके बाद फिर 17,320 का या 318 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है डाउन साइड के लिए, ठीक है। और अप साइड के लिए देखेंगे तो अप साइड मार्केट जब भी ये 480 का जो लेवल क्रॉस होगा, ठीक है, मार्केट या तो यहाँ पे रुके, काफ़ी देर कंसोलिडेट करे, तभी ये जो लेवल दिख रहा है ना, ये 17,500 का जो पहला टारगेट है तभी हमें अचीव होगा। 480 का जो लेवल है या जो बॉक्स पैटर्न है यहाँ पर कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट करने के बाद फिर निकले तो पहला टारगेट जो 17,500 का है वो अचीव होगा। इसके बाद दूसरा टारगेट जो हम लगा सकते हैं वो लगभग रहेगा, ये सेकंड टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 17,543 का सेकंड टारगेट। और थर्ड टारगेट जो देखने को मिल सकता है वो अराउंड 17,600 का हमें तीसरा टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये कल के मार्केट के लिए ये तभी होगा जब मार्केट यहाँ पे इसी रेंज में ओपन होता है, तो ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो एक चीज़ और है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है अराउंड 17,500 के अराउंड ओपन हो जाता है, ठीक है, इस रेंज में कहीं मार्केट ओपन हो जाता है, तो वही शूटिंग स्टार कैंडल बनता है या पीआरएस कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनती है, तो यहाँ पे हम एक ट्रेड बन सकता है। और उसका पहला टारगेट हमारा जो आज का हाई है ना, आज का हाई वही पहला टारगेट रहेगा। जो हाई है लगभग 17,470 का हाई है, ठीक है, 17,470 तक पहला हमारा टारगेट रहने वाला है। इसके बाद सेकंड टारगेट जो रहेगा 17,441 का सेकंड टारगेट रहेगा, और थर्ड टारगेट हमें 17,400 तक का देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये क्लोजिंग भी है यहाँ पे और हाई भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलेगा कल के लिए। तो 17,470 पर हम अपना प्रॉफिट है वो बुक कर सकते हैं, पहला टारगेट हम अचीव कर सकते हैं यहाँ पे। और इसके बाद फिर एक अपसाइड के लिए हम बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो अब मार्केट अगर गैप अप खुलता है अराउंड इस लेवल 17,400 के पास खुल जाता है कहीं, तो यहाँ पर कोई भी हैमर कैंडल बन जाती है। हैमर कैंडल बनने के बाद या कोई भी बुलिश कैंडल बनती है, तो उसमें हम एक ट्रेड बाई कर सकते हैं। और बाइंग यहाँ पे हम कल देखने वाले हैं, कल हम सेल साइड बिल्कुल प्रेफर नहीं करेंगे, तो हम कल बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मार्केट अगर यहाँ मिलता है कहीं तो यहाँ पर हम बाई कर सकते हैं। और इसमें पहला टारगेट हमारा रहने वाला है वो 17,441 का पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट जो रहेगा 17,470 का। इसके बाद मार्केट कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट करने के बाद अगर ऊपर निकलता है तो फर्दर टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। पहला टारगेट ये 17,500 का, ठीक है, इसके बाद 17,543 का सेकंड टारगेट और 17,600 का थर्ड टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो हमें ये तीनों टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। कंडीशन यही है कि मार्केट इस लेवल के पास आकर कहीं मार्केट इस लेवल के पास आकर रुकता है, ठीक है, 480 की जो रेंज है ना, 480 17,480 और यहाँ पे 17,400
17,441 इस रेंज में अगर मार्केट कंसोलिडेट कर जाए, सुबह मॉर्निंग ओपन होकर 20 से 25 मिनट यहाँ पे रुक जाता है, 20 से 25 मिनट रुकने के बाद अपसाइड के लिए निकलता है, तो एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, और हाँ एक चीज़ और, अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है, अराउंड 17,600 के पास ही खुल जाता है कहीं पे, या फिर यहाँ पे कहीं 17,300 के आसपास खुल जाता है, तो फिर हम प्राइस एक्शन बनने देंगे, और प्राइस एक्शन अगर कोई बनेगा तब उसके हिसाब से हम ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आई होप समझ में आई होगी एनालिसिस। कल की भी एनालिसिस हमने देखी, कल कैसी रही, तो थोड़ा बहुत हम सही निकले हैं, लेकिन कोई ट्रेड नहीं बना आज के लिए। बट अब जब जब हमारा सेटअप बनेगा हम तब ट्रेड करेंगे, तो ये हमारे दिमाग में माइंडसेट होना चाहिए, ये हमारी साइकोलॉजी होनी चाहिए, और कि जब आपका सेटअप बनता है तभी आपको ट्रेड करना है, बिना सेटअप के आप ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब ये कल देखते हैं कि कल हम जो आज एनालिसिस कर रहे हैं कल क्या होता है, कल मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, उसके हिसाब से फिर हम देखते हैं। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर।